हम आपको बता रहे हैं, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। हम वोट मांगने के लिए गांव गांव नहीं जा रहे। 2-2.5 बरस से 5000 से ज्यादा गांव में हम पैदल चल के गए हैं। आज आपके गांव में बहुत सारा गाड़ी से आए हैं, लेकिन साल भर के बाद जब आपके गांव में आएंगे तो पैदल ही आएंगे। पैदल क्यों चल रहे? वोट मांगते नहीं हैं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, तो पैदल क्यों चल रहे? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि बिहार में आपकी जो गरीबी है, परेशानी है, इससे निकलने का एक रास्ता आपको बताएंगे। अगर आप उस रास्ते को समझ जाइए तो ऐसा रास्ता है कि उसके बाद वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो ऐसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। तो अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है रे भाई, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, सबसे अब आपको 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है और हम आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है, हाँ या ना बोलना है। और आपको अपने आप अभी समझ में आएगा कि आपके और आपके इलाके के गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। ठीक लगे बात सुनने के बाद तो जन सुराज को अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब जितने लोग आप यहाँ आए हैं, सब आदमी जब हम सवाल पूछे तो हाथ उठाकर हाँ या ना जोर से बोलना है। 2 बार नहीं पूछेंगे, 1 बार पूछेंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको जो खड़े हैं उसको भी हाथ उठा कर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं बोले। आपने देखा आपके गांव से जितने लोग आए हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला है या पुरुष, गरीब हैं या अमीर, युवा है या बुजुर्ग, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, सब लोगों ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आपको पहले से है। कोई नेता प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार मिल गया तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तो अब दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण क्या है। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेताजी को गाली दे रहे, ए भैया लालू ठग लिया, ए भैया नीतीश ठग लिया। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, तो सबसे ज्यादा तो अपने बच्चों को आप ही ने ठगा है। अब कोई खड़ा होकर कहेगा ए भैया इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा। बिहार में तो हम लोगों ने जिसको भी वोट दिया आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे, अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आप वोट देंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी आपको 2 मिनट में जादू के तरह दिखेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अपने आंख के सामने देखिए। सब लोग जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, सोना नहीं है खड़ा। हाथ उठाकर जोर से बताइए किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलना है। किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है? वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, जोर से बोलिए हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। हम नहीं बोले, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। आप लोग सब ने कहा है, पूरा गांव देखा है, पूरे गांव ने कहा कि भैया आज तक जिसको भी हम लोग वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं हुआ। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। अभी जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में
मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है, तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, सवाल का जवाब सबको देना है, उंघाना नहीं है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी नहीं था, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? तो 2 बार हिलाने पे काहे बोलते हो भाई? बिजली आया है कि नहीं आया? जोर से बोलिए। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, आपके गांव पंचायत से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले ए भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, बिजली आ गई, सिलेंडर बट गया, जात का चर्चा चल रहा है, और गुजरात में जाकर आपका बाल बच्चा नौकर मजदूर बनिए गया। अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो अपने बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा। वोट चाहे नीतीश को दिए कि लालू को दिए, मोदी को दिए कि कांग्रेस को दिए, जिस बात के लिए वोट दिए वो चीज आपको मिला है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आ गई। आपने जात के लिए वोट दिया, जात का चर्चा घरे घर चल रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया तो गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ है, आपका बच्चा मजदूर है। यही बताने आए। वोट वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़कर ये समझा रहे हैं मेरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। फिर इससे निकलने का एक मंत्र रास्ता बताएंगे। सब आदमी सोचकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलना है, हाथ उठाकर बताना है। आंखें में सब दम है, इसी से वोट दबता है। हाथ उठाकर बताइए, बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा गांव झूठ बोल रहा है, एक एक आदमी झूठ बोल रहा है। आपके गांव में घुस के आपके सामने कह रहे हैं सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आप हमारे साथ चलिए अपने गांव में, अगर 100 गो बच्चा मिलेगा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा यहाँ है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज सोमवार है,
12 बज रहा है, पूरे गांव का आदमी यहाँ आया है। किसी गरीब का बच्चा आज पढ़ने नहीं गया। गरीब का बच्चा या तो पढ़ने गया नहीं, या अगर पढ़ने गया तो 11 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई ये बच्चा का क्या हाल किए हो? तो कहता है इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे अपना बच्चा को पढ़ाएं, कैसे उसको चप्पल दिलवाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना लूट के गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में, अभी आया है चुनाव में वोट मांगने के लिए आपसे। और जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, सारे लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से जाकर उस नेता का बटन दबाओगे और यहाँ कह रहे हैं कि हमको बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है, ये अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए, मांझी जी को देखिए। इन लोगों को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा 9वां पास हो गया, मैट्रिक कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको लालू जी का चिंता है, मांझी जी के लड़के का चिंता है, आपको मोदी का चिंता है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है। हम रोड पर चलते हैं, लोग से पूछते हैं वोट किसको दिए थे? कहता है भाजपा को दिए थे। यहां पर भी बैठा है बहुत आदमी भाजपा को वोट दिया है। पूछते हैं क्यों दिए थे? कहता है भाजपा को नहीं दिए हैं, मोदी जी को दिए हैं। क्यों दिए हो? तो लोग कहते हैं कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मियाँ जी लोग को सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान को डरवा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपको यहाँ गांव में बैठ के आपको ये समझ है, आपको ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपना बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो मेरे भाई, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। आप यहाँ आए हैं, आप प्रशांत किशोर को देखने सुनने आए हैं। कोई कहा है कि ये आदमी है 2 बरस से घर छोड़कर पैदल चल रहा है, देखिए अपना दुर्दशा। अरे हम तो 2 बरस से अपना घर छोड़े हैं। आपके बच्चे, आपका पति, आपका भाई, बेटा, बाबूजी आपको 5 बरस 10 बरस से छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जो बच्चे आपके घर के गए हैं मजदूरी करने, वो शहरों में छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, वहां 10 घंटा 12 घंटा धूप में, बरसात में, जाड़ा में हाड़ गला रहा है, पेट काटता है कि घर 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए चाची वोट काहे दिए थे? तो लोग कहता हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौवा में सब दे रहा था इसलिए दे दिए, मुर्गा भात खा कर दे दिए। अरे भाई, तो जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो आप नहीं भोगिएगा, आपका कष्ट नहीं होगा तो किसको कष्ट होगा? आप हमको कह रहे हैं, हे भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, वो दल नया बनाए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको कह रहे हैं, कोई नेता नहीं कहेगा हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जिसके नस में जाति और धर्म इतना घुसा दिया गया है कि आपको अपने बच्चों का कष्ट नहीं दिख रहा है। आप प्रशांत किशोर के गला फाड़ने से सीखने वाले हैं। अरे हम 2 बरस पैदल चले कि 20 बरस चल दे, आप सुधरने वाले नहीं हो। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, खाने को नहीं है। और जैसे अभी चुनाव आया तो सब बात भुला गया। वोट के दिन बिहार के आदमी को 2 गो बात चाहिए,
बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश 35 साल से सबको जाति में बांट दिया। अब मोदी आए और उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान बन जाओ, 5 किलो भात सड़ा हुआ खाओ और बोरा में हमको वोट देते रहो। इसीलिए आपका ये दुर्दशा है। यही बताने आए हैं कि अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो अपने बच्चों के लिए आपको जगना पड़ेगा। हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदले चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये कड़वा है, लेकिन सही बात है, जो बिहार को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबका हाथ उठना चाहिए। जिसको ना बोलना है ना बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, यहाँ के आदमी के मुंह में आवाज नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे इतना देर से हम आपको झूठा बोले, आपको इतना कड़वा बात बोले, आपको करेला वाला रस वाला बात बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तब जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने हमको जो बुद्धि शक्ति साधन दिया है, लोग कहता है कि प्रशांत किशोर ने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको सलाह दिए वही जीत के राजा हो गया। एगो दुगो नहीं, 10 गो आदमी मुख्यमंत्री बन गया। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, आपका और आपके बच्चों का हाथ पकड़े हैं। और भरोसा रखिए, जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस पूरा बिहार पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और अगले बरस उसको बिहार में जिता कर लाएंगे, ताकि 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में जनता का, आपका राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप मीठा बात सुनिए, अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो भी लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही गया में, बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताना है आपके गांव से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जब ये आपका जनता का राज बनेगा तो अभी दिसंबर 2025 से, अभी है 24, साल भर के बाद दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं, ये नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का पेंशन के नाम पर भीख दे रहा है। तो ये तय हुआ कि जब आपका राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए ना भाई? चाहिए तो आवाजों नहीं निकल रहा है, जोर से बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो 10,000 के रोजगार से, 2000 रुपया के पेंशन से जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों पर सरस्वती का कृपा होगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, तो जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, आपके पास ये सुविधा होगी, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे के पढ़ाने का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जरा हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए। तो सब बात सुन लिए, अब बताइए 2025 में आपको लालू, नीतीश, मोदी का राज चाहिए कि बिहार में जनता का राज चाहिए? बोले है ना, सबको बोलना है। सोच कर बताइए, जिसको लालू जी चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलो, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलना है, गलत नहीं बोलना है। अपने बच्चों के नाम पर सही बोलिए, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज। बहुत आदमी हाथ ना उठाया, बुझ रहा बहुत चालाक है, ना मानेगा, अभी भोटवा के दिन जाके वही करेगा जो अभी बताए।
अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए, गरीबी खत्म होना चाहिए, तो इसका एक मंत्र है, अब दे रहे हैं, याद रखिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिसने आपके पेट पर लात मारा, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, चाहे आपके जाति का है कि धर्म का, दल का है कि झंडा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तब भी नहीं। जोर से बोलिए, जात का है तब भी नहीं, धर्म का है तब भी नहीं। आपको 2000 रुपया देगा तब 2000 रुपया देगा, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, 2000 रुपया दिया तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं, 2000 रुपया देगा तो पहले पैसा ले लेना है। सुन लीजिए, आपके हक का बात बता रहे हैं। 500 2000 रुपया देगा तो उस पैसा को ले लेना है। आप ही का पैसा लूटा है, राशन कार्ड में आपको लूटा, इंदिरा आवास में लूटा, नाली गली में लूटा है, आप ही का पैसा है। 1 लाख 2 लाख लूटा है, उसमें से 2000 रुपया दे रहा है। तो जब पैसा दे रहा है, नेता सब आकर पैसा बांटेगा, पैसा ले लीजिए और अंदर वोट देने जाइए, तो वहां नेता के बच्चा के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, जनता का राज बनाने के लिए वोट दीजिए, तब इस सबसे हिसाब पूरा होगा। इन नेता लोग से हिसाब पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना, आपकी आवाज में दम नहीं है। इन नेता लोग को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? 5 बरस आपको रुलाया है ना भाई, 5 बरस लूटा है ना, तो अब इनका हिसाब होना चाहिए ना? ना, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो नेता के बच्चा के लिए वोट पड़ेगा कि अपने बच्चा के लिए वोट पड़ेगा? अपना बच्चा के लिए कि नेता के बच्चा के लिए? आवाज अपने बच्चों के लिए नहीं निकल रहा है। अपने बच्चों के लिए कि नेता के बच्चे के लिए? अगर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो अपने भाई, अपने बेटे पर भरोसा रखिए। साल भर के अंदर आपके किसी के बच्चे को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर जाना पड़े तो नेता का नहीं, अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। अब एक बार हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जो लोग खड़ा है सब महाराष्ट्र में रहते हैं, ना मानोगे भाई? बिहारी कह के अभी और कुछ चाहोगे तब मानोगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आदमी कहता है, इतना सब बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए, तो आप हमको नहीं जानते। इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना शरीर नहीं खपा रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में 10 वर्ष के अंदर एक ऐसा बिहार देखना चाहते हैं, जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार